हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे क्लोज सेट। ओके, अब क्लोज सेट पे ही कुछ थ्योरम्स हैं। आपने पहले ओपन सेट भी पढ़ा है, अब क्लोज सेट। अगर हम ओपन सेट वाला जो रिलेशन है वो क्लोज सेट वाले में लेके चले तो डेफिनेटली हम इन चीज़ों को जल्दी से सीख सकते हैं। ओके, तो इसमें एक तो हल्का सा कुछ अलग है। जैसे वहाँ पे हमने ले रखा था आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज़ ओपन, बट यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज़ क्लोज। ओके, तो हमारी थ्योरम है इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज़ क्लोज्ड। मतलब क्लोज सेट आर्बिट्रेरी मनचाही फैमिली की जो इंटरसेक्शन है वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, क्लोज। स्टूडेंट्स, जो आर्बिट्रेरी होता है वो किसी भी सेट का हो सकता है कि मनचाहा लिया गया है, मनचाही फैमिली से। ओके, तो लेट हमने लिया एफ लैम्डा, लैम्डा इंडेक्स सेट। अभी बताया कि किसी भी सेट का हो सकता है, तो लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ये जो है ये हम इंडेक्स सेट बोलते हैं इसको। बी एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट। ओके, हमने एफ लैम्डा है जो फैमिली मान ली आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट की। अब क्या दिखाना है, इस एफ लैम्डा की इंटरसेक्शन जो है वो हमें अब क्या दिखानी है, क्लोज दिखानी है। ओके, हमने एफ जो है वो सभी एफ लैम्डाज की क्या मान लिया, इंटरसेक्शन मान लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड दैट, वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज क्लोज सेट। ओके, आपने इतने क्वेश्चन पढ़े हैं, पीछे एग्जाम्पल भी पढ़े हैं, जो भी क्लोज सेट पढ़ा है या जो क्लोज सेट की डेफिनेशन पढ़ी है, आपने क्या सीखा है, किसी भी सेट को हम क्लोज दिखाते हैं तो उसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ रहा है, उसके लिए हमें उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाना पड़ता है। अगर हम उस सेट के कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा पाते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो सेट है वो क्या होगा, क्लोज सेट। ओके, ऐसा ही हम यहाँ पे करेंगे। ओके, हमने ले लिया इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन का मतलब तो आपको पता है कि सभी में जो कॉमन चीज़ होगी वही। ओके, वी हैव ईच एफ लैम्डा इज क्लोज सेट। आपको पता है कि आपने एफ लैम्डा जो ली थी वो क्लोज सेट की फैमिली ली थी, तो प्रत्येक एफ लैम्डा जो है वो क्लोज्ड है। अगर एफ लैम्डा क्लोज्ड है तो दैट मीन्स इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, ओपन। समझ गए? तो सो हमने एफ लैम्डा का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या ले लिया बेटा, ओपन ले लिया। एज आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज़ ओपन। और जैसे मैंने थ्योरम को शुरू करने से पहले बताया था कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज क्या बोलते हो, ओपन बोलते हो। तो हमने आर्बिट्रेरी यूनियन बना ली इन ओपन सेट्स की। ओके, तो ओपन सेट्स की यूनियन बनाई आपने, यूनियन एक्स लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट और एफ लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ओपन जो सेट थे उन्हें की सबकी यूनियन बना ली। ओके, इस पे हमने डिमॉर्गन लॉ लगाया। देखो, डिमॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो कैसे खुलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट और इसके ऊपर अपोजिट असर डालता है, तो ये आपका क्या बन गया, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अब देखिए मैंने इसको लिया अपोजिट, अगर यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाता है, इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाता है डिमॉर्गन लॉ में। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन यूनियन था, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इंटरसेक्शन एफ लैम्डा, इंटरसेक्शन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट लिख सकती हूँ। जैसे मैं इसको खोल लूँगी तो यूनियन जो इंटरसेक्शन जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में, और एफ लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स आप इस चीज़, ऊपर वाली चीज़ को आप ये डाल सकते हो। ये क्या बन गया, ओपन सेट। अच्छा, ये आपका क्या था, ये आपका एफ था, ये क्या था आपका, एफ माना था। तो दैट मीन्स आपका जो इंटरसेक्शन है आर्बिट्रेरी फैमिली की वो आपने क्या दिखा दी, क्लोज सेट। तो डेफिनेटली आपका एफ इज क्या हो गया, क्लोज सेट। ठीक है, तो जैसे हैंस द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, तो हम क्या कह सकते हैं, आर्बिट्रेरी जो इंटरसेक्शन है क्लोज सेट की फैमिली का वो भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ओके, तो देखो हमने कुछ भी इसमें नया नहीं किया, सिर्फ हमने पुराने जो रिजल्ट थे उनको सही वक्त पे यूज किया। ओके, तो अगर वैसे हम रटें तो हमें नहीं समझ आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप इस चीज़ को ये समझिए
कि इसमें क्या है, क्या दिखाना है। तो देखिए जहाँ भी आपको क्लोज दिखाना पड़ रहा है तो स्टूडेंट्स वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि हमें उस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है उसको ओपन दिखाना पड़ रहा है, और ओपन के लिए आपको पता है नेबरहुड वाला रिजल्ट लिखते हो। ओके, लेकिन हमने तो यहाँ पे एक पहले और रिजल्ट भी पढ़ चुके थे, तो हमने सिर्फ उसी का यूज किया है कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज़ क्या होती है, ओपन होती है। हमने उस रिजल्ट का यूज़ किया। ओके, तो नाउ अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज़ ए क्लोज सेट। देखो ये दोनों जो थ्योरम थी, इससे पहले वाली और ये वाली, ये आपको ध्यान है कुछ ओपन सेट से अपोजिट है। उसमें यूनियन तो किसकी थी, आर्बिट्रेरी फैमिली की, और इंटरसेक्शन किसकी थी, फाइनाइट की। ओके, उसका रीजन जो डिमॉर्गन लॉ लगाया है मैंने, उसमें आपको दिख भी गया होगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे और आगे क्लियर कर दूंगी। ओके, तो उसमें तो आप आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन यूनियन कर आर्बिट्रेरी फैमिली ले रहे थे किसकी, यूनियन में। अब आपने इसमें क्या लिया है, आर्बिट्रेरी फैमिली किसके लिए, इंटरसेक्शन के लिए, और यूनियन जो ली है वो किसके लिए ली है, फाइनाइट सेट्स के लिए। ओके, तो आपको दिखाना है द यूनियन ऑफ फाइनाइट्स नंबर ऑफ क्लोज सेट इज ए क्लोज। वही चीज़ कि आपको फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट है, आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट हैं, और आपको उन सब का जो यूनियन है वो भी आपको क्या दिखाना है, एक क्लोज सेट। यूनियन करने के बाद सभी फाइनाइट सेट का एक सिंगल सेट आ जाएगा, और उस सेट को आपको क्या दिखाना है, क्लोज्ड। ओके, तो आपके पास ये जो फाइनाइट सेट है ये तो क्या है, क्लोज्ड है ना। तो ओके, हमने मान लिया F1 F2 F3 Fn भी ए फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स ले लिए। ओके, अब हमें यूनियन दिखाना था, तो हमने F जो है इनका यूनियन मान लिया। फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट है तो नंबरिंग तो हमें पता ही होगी, तो हमने लैम्डा जो है वो 1 से लेके कहाँ तक ले लिया, n तक ले लिया। ओके, तो हमने सभी F लैम्डाज के यूनियन को F का नाम दे दिया। ओके, अब आपको क्या दिखाना है स्टूडेंट्स, आपको दिखाना है कि F जो है वो क्लोज सेट है। ठीक है, आपको ये भी पता है, इसने दे रखा है कि ऑल F1 F2 F3 Fn जो है वो सारे n क्या है, क्लोज सेट्स हैं। अगर वो क्लोज सेट्स हैं तो डेफिनेटली उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, ओपन। ठीक है, आ जाइएगा। अब ओपन सेट आपने क्या पढ़ा है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले जो रिजल्ट बता रही थी आपको कि क्लोज्ड के लिए तो फाइनाइट सेट का यूनियन करते हो, और ओपन के लिए क्या लेते हो, फाइनाइट सेट की इंटरसेक्शन लेते हो। तो देखिए ये सारे जो सेट थे ये आपके ओपन है, तो हम वो वाला रिजल्ट लगा सकते हैं कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन। ओके, तो दैट इज़ हमने क्या कर दिया, सबका इंटरसेक्शन कर दिया। ठीक है, तो इंटरसेक्शन कर दिया। इस रिजल्ट को देखो, मैंने अभी अभी बताया था कि हमने डिमॉर्गन लॉ लगाया इसके ऊपर, तो इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डाज कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इट कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ एफ लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट। ओके, जब आप इसको ओपन करोगे तो इंटरसेक्शन यूनियन का क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन, और एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। ओके, तो देखिए आपने इस सेट मतलब यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स को क्लोज दिखा दिया, तो आपका इससे कॉम्प्लीमेंट को आपने क्या दिखा दिया, ओपन दिखा दिया। तो देन आपका जो एफ है, मतलब इनका जो रियल जो ये सेट है यूनियन ऑफ एफ लैम्डाज, ये आपकी क्या होगी, क्लोज सेट होगी। ओके, तो हैंस हम क्या कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज़ ए क्लोज सेट। ओके, अब एक रिजल्ट है स्टूडेंट्स, उसमें हमने इसमें भी पढ़ा था, ओपन वाले में भी और क्लोज वाले में। द आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट मे नॉट बी क्लोज्ड। आर्बिट्रेरी, वहाँ पे हमने पढ़ा था फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट में भी ओपन सेट में भी ओपन। हमने वहाँ पे जो रिमार्क पढ़ा था, थ्योरम का पढ़ी थी कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट मे नॉट बी ओपन। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, वहाँ पे फाइनाइट पढ़ा था, यहाँ पे हम आर्बिट्रेरी पढ़ रहे हैं। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट में भी मे नॉट बी क्लोज सेट। ओके, हमने एक सेट लिया Fn, क्लोज सेट लिया क्योंकि क्लोज बोला गया है। ठीक है, तो क्लोज सेट में क्या ले लिया, 1/n 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू किससे, नेचुरल नंबर से। ओके, हमने n को डालना शुरू किया, F1 डालोगे तो 1/1 2। ठीक है, F2 में 1/2 2,
F3 में 1/3 2, मतलब आपका जो अपर लिमिट है, अपर जो एलिमेंट है वो तो फिक्स है, आपका जो लोअर है वो चेंज हो रहा है। ओके, ऐसे डाल देंगे। अब क्या कह रहा है, एवरी क्लोज इंटरवल इज़ क्लोज्ड। हमें ये भी पता है कि प्रत्येक क्लोज इंटरवल जो होता है वो आपका क्या होता है, क्लोज होता है। ठीक है, तो आपके सारे ये जो इंटरवल्स हैं F1 F2 F3 Fn ऑल्स आर क्या हैं, क्लोज सेट है। ओके, हमने आर्बिटरी इंटरसेक्शन आर्बिटरी यूनियन दिखाना था। ठीक है, तो हमने पहले दो का यूनियन लिया, F1 यूनियन F2, तो 1 2 है F1 में और 1/2 और F। तो आपको पता है ना यूनियन का रूल जो है, जो कॉमन एलिमेंट होता है दोनों सेट्स का या एक से ज़्यादा जितने भी सेट्स का आप यूनियन कर रहे हो वो एक बार लिया जाता है, और जो डिफरेंट होते हैं वो सभी को लिख देते हैं। तो देखिए आपका 1/2 ले सकते हो ना, आपने क्या लिखा, इसका जो इंटरसेक्शन है वो आपका यूनियन जो है वो क्या बन जाएगा, 1/2 और 2। देखो आपका 1/2 भी आ गया इसमें, मतलब 1 और 2 भी आ गए, और 1/2 और 2 भी आ गए। ठीक है, अब हमने इनका जो यूनियन था उसमें एक सेट और ऐड कर दिया, मतलब यूनियन ऑफ F3 कर दिया। तो F1 और F2 की जो यूनियन थी वो मैंने उठा के एज इट इज़ डाल दी, और यूनियन ऑफ F1/3 और 2। अब स्टूडेंट देखिए 1/2 जो है वो 1/3 से बड़ा है, तो यूनियन कर रहे हो तो इसका मतलब क्या बताया था कि जो डिफरेंट एलिमेंट है सभी सेट्स के, उनको आपको यूनियन में इंक्लूड करना पड़ेगा, और जो कॉमन है उनको एक बार लेना पड़ेगा। ओके, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पहले 1/3, और ये 1/2 जो है वो 1/3 और 2 के बीच में आ चुका। ओके, जैसे हम इस प्रोसेस को लगातार करते जाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे जैसे अप टू इन्फिनिटी, तो मतलब 1/n मिलेगा। ठीक है, 1/n, यहाँ पर आपका n टेंड्स टू कर रहा है किसको, इन्फिनिटी को कर रहा है, तो मतलब 1/n अप टू इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। लेकिन आपके पास ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं आएगी जो भाई आपका क्या बने, ज़ीरो बने, लेकिन वो ज़ीरो को अप्रोच ज़रूर करेगी, क्योंकि 1/, आपका ऊपर तो फिक्स 1 है और नीचे आप बढ़ाते जा रहे। तो देखिए आपका एक ऐसा टाइम आएगा जब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी जो ज़ीरो को अप्रोच करने की कोशिश करेगी, तो हमने क्या लिख दिया, ज़ीरो। और आप इसका मतलब भी तो समझ रहे हैं, आपका ज़ीरो थोड़ी है, ये ज़ीरो नहीं है, ओपन है ना, तो आप इसमें ज़ीरो थोड़ी ले सकते हैं, तो 0 और 2। तो ये आपके पास ये बात समझ में आ गई ना, ऐसे सभी का लेते जाएंगे, ये चीज़ तो फिक्स है, ये चीज़ चेंज होती जाएगी, ये किसको अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी। ओके, तो हमने इन सभी की यूनियन बना दी। अब ये देखिए आपको पता है, रिजल्ट पढ़ा था आपने कि जो सेमी क्लोज ओपन जो सेट होते हैं वो क्या नहीं होते, क्लोज नहीं होते, तो आपका क्या हो गया, नॉट क्लोज। ठीक है, तो एक सजेशन है मेरा, ओपन और क्लोज सेट की जो थ्योरम्स हैं वो पैरेलल चल रही है, तो आप एक बार ओपन सेट्स की पढ़िए, फिर उसके साथ उसी बेस के ऊपर क्लोज सेट के लेके चलिए, आपको बहुत बेटर फील होगा और आप जल्दी भी पढ़ पाओगे। ओके, थैंक्स।